द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जरा सोचिए, आप जिस थाली में खा रहे हो और उसी थाली में छेद करने की कोशिश करें तो आपके साथ क्या होना चाहिए, आपको क्या कहा जाएगा। कुछ ऐसे ही समाज में लोग हैं जो जहां का खाते हैं वहीं बैठ के गाली भी देते हैं। दुबई में एक हिंदू व्यापारी किरण कारुकोंडा एक ऐसा व्यापारी है जो दुबई में अपना कैरियर बनाकर रह रहा है। बिजनेसमैन है, सीईओ है, लेकिन वो इस्लाम को गाली दे रहा है। भारत में इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कट्टरपंथी जो उसकी छवि है उसे खुलकर परोस रहा है। भारत सरकार को सलाह देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुसलमानों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, हिजाब को लेकर क्या करना चाहिए। जितने भी इस्लाम को लेकर अभद्र टिप्पणी हो सकती है यह बंदा करता रहा। अब इसके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जांच बिठा दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दुबई कानून के हिसाब से इस्लाम को अगर वो गाली दे रहे हैं तो इन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विवाद इतना तूल कैसे पकड़ गया। दरअसल दुबई में सेटल्ड यह बिजनेसमैन एक कंपनी का सीईओ है और वहां से बैठकर खा वहीं की रहा है, लेकिन गा कहीं और कर रहा है। भारत में मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी कर रहा है, पूरे इस्लाम को वो गाली देने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे में इन पर अब निश्चित तौर पर एक्शन होना तय हो गया है, क्योंकि जो वहां भी बुद्धिजीवी हैं उन लोगों ने दुबई पुलिस से, दुबई सरकार से यह आग्रह किया है कि ऐसे व्यापारी को तुरंत पकड़ें, इस पर कार्रवाई करें। यह इस्लामोफोबिक माहौल तैयार कर रहा है, इस्लामोफोबिया से ग्रसित है और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम के बारे में गलत जानकारी पैदा कर रहा है, लोगों को दे रहा है। तो ऐसे में कार्रवाई तो देर सवेर होनी ही थी, सो हो गई है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह व्यक्ति है किरण कारुकोंडू। इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। हम आपको एक साथ में नुपुर शर्मा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर इसलिए साथ में दिखा रहे हैं क्योंकि ये नुपुर शर्मा से काफी प्रभावित है, उनका समर्थन करता है। वही नुपुर शर्मा जिसने भारत में माहौल खराब किया था, जिन्होंने मुसलमानों की आस्था पर भयंकर चोट किया था, दुनिया भर में इसकी निंदा हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये हमारे लिए फ्रिंज एलिमेंट है। और फ्रिंज एलिमेंट के ऐसे समर्थक दुबई में बैठकर अपना कैरियर तो चमका रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। उनके कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास हैं, वो ट्वीट्स हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने जिन्होंने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी और कहा दुबई की सरकार से, दुबई की पुलिस से कि इस पर कार्रवाई तो कीजिए, वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक लेटेस्ट देखिए ट्वीट जो कार्रवाई जांच बिठा दी गई है उस संबंध में है। साउथ एशिया इंडेक्स नाम के ट्विटर हैंडल पर हमने देखा कि इसमें ब्रेकिंग खबर है। जस्ट इन यूएई अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट एन इंडियन ओरिजिन businessman Kiran Karukonda. Investigations were started after his Islamophobic tweets went viral on the microblogging website sources. साउथ एशिया इंडेक्स का कहना है कि अभी अभी खबर आ रही है कि यूएई की अथॉरिटीज ने जांच शुरू कर दी है इंडियन ओरिजिन वाले बिजनेसमैन जो दुबई में अपना करियर बनाए हुए हैं, सेटल्ड हैं, किरण कारुकोंडा, उनके खिलाफ। यह भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन उसी आधार पर शुरू हुआ है क्योंकि इनके सोशल मीडिया पोस्ट जितने भी थे वो भड़काऊ थे, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, दूसरे धर्म के लोगों को बरगला रहे थे। भारत की सरकार को, प्रशासन को सलाह दे रहे हैं, हिंदुओं को बता रहे हैं कि इन लोगों से छुटकारा पाइए, इस्लाम को वहां पर कैसे बैन किया जाए। ये सारे अनाप शनाप बातें वो बोल रहे थे। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा किसी के धर्म के बारे में या फिर इंसान के बारे में ऐसी उलूल जुलूल बातें करें। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाम पर नील बटा सन्नाटा की स्थिति है। इस वजह से हमने आपको साउथ एशिया इंडेक्स का यह ट्वीट भी दिखाया है कि कार्रवाई तो इन पर शुरू हो गई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन्हें बहुत बड़ी सजा होगी, जेल भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। किरण कारुकोंडा की स्थिति बहुत खराब होने वाली है।
कोई भी किसी भी देश में हो, अगर वहां बैठकर माहौल खराब करेगा, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करेगा, किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी करेगा, उल्टी सीधे बातें कर लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगा, तो कार्रवाई तो होगी। और वो कार्रवाई यहां पर दिखाई पड़ने लगी है। कुछ ट्वीट्स देखिए, सब लोगों ने इनको शेयर किया है, हम भी आपको दिखा रहे हैं। एक जोकर नाम के ट्विटर हैंडल ने कुछ स्क्रीनशॉट उन्हीं के शेयर किए हैं, किरण कारूकोंडा के। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी ब्रीफिंग है, उसे आप देख लीजिए। पर ये स्क्रीनशॉट देखिए, सारे ट्वीट के स्क्रीनशॉट है। इन सब में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर ही उगला है, यहां तक कि दुबई को लेकर भी अनाप शनाप टिप्पणी कर दी है। जोकर नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है, इंडियन नेशनल इन यूएई सेज अरब ऑयल एंड इस्लाम विल टुगेदर ड्राई अप। He is against praying 5 Salah hijab, wants Islam to be cleaned off from India, says KSA banned Azan, doesn't want Indians to travel to UAE as Arabic is written before Hindi। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। इनके ट्वीट के जो भावनाएं, इनके अंदर जो नफरतें कूट कूट के भरी हैं, इसमें यही कहा जा रहा है कि यूएई में बैठा एक भारतीय नागरिक हिंदू बिजनेसमैन यह कह रहा है कि अरब का तेल और इस्लाम दोनों एक साथ सूख जाएगा। उनका यह भी कहना है कि उन्हें दिक्कत है, जो लोग 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, हिजाब पहनते हैं, तो ये चाहते हैं कि भारत से इस्लाम खत्म हो जाए, उन्हें क्लीन कर देना चाहिए। क्यों भाई, इतनी नफरत कौन दे रहा है? नुपुर शर्मा के अगर आप चेले हैं तो क्या आप जहर उगलेंगे? ये सारी बातें इस ट्वीट में दिखाई पड़ती हैं। इनका एक अगला ट्वीट भी हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। आस्क पीपल टू बीवेयर ऑफ मुस्लिम्स वर्कर्स एज दे स्पिट इन फूड पार्सल्स, क्लेम्स मदरसा एजुकेशन इज हेलुसिनेशन एंड रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, शेयर्स फेक इमेज ऑफ कन्वर्जन रेट्स फॉर हिंदूज इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारे और भी स्क्रीनशॉट इनके लिए हैं जो किरण काराकोंडू नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। ये कैसे लोगों को बरगला रहे हैं कि मुसलमान जो हैं अपने खाने में थूक करके पार्सल भेजते हैं, तमाम अनाप शनाप बातें, सुनी सुनाई बातें, मनगढ़ंत बातें बताकर इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ दूसरे धर्म के लोगों के मन में जहर घोल देना, इस टारगेट के साथ यह बंदा लगातार ट्वीट करता रहा। तो ऐसे में ये सारे ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, तो इन पर कार्रवाई की बात तो एकदम से तय हो गई है। इनके बारे में यह बताया जाता है, जोकर ने लिखा है, जो ट्विटर हैंडल है, कि इन्हें दुबई में बैठ करके कमाने का अधिकार अब क्यों दें? इन्हें तो सबसे पहले दुबई से ही निकाल देना चाहिए। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, Why must he continue to make money and live off Dubai hospitality while wishing for the dehumanization and destruction of Muslims and Islam? इन्हें जब इस्लाम से इतनी दिक्कत है, वो इस्लाम को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं, तो फिर दुबई में बैठ के पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्यों किसी कंपनी का सीईओ बनकर वहां पर पैसा बना रहे हैं? इन्हें तो तुरंत निकाल देना चाहिए। नतीजा यह हुआ है कि यह बंदा जेल भी जा सकता है, जाएगा ही। अगर दुबई के कानून के तहत वो फॉलो किया गया, उस पर जांच बैठी है, कार्रवाई हुई, तो बात फांसी तक हो सकती है, क्योंकि कई बुद्धिजीवियों ने कहा है कि इनके ऊपर जो है इस निंदा का भी आरोप है। दुनिया के हर देश में लगभग जगह इस निंदा कानूनन गलत है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो जाती है। तो किरण कारूकोंडा को सोचना पड़ेगा कि आप दुबई में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, भारत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए ज्ञान देते रहेंगे, और दुबई में दुबई को ही कहेंगे कि खत्म हो जाएगा, तो फिर कार्रवाई की तलवार लटकेगी ही लटकेगी। और इस बीच खबर यही है जो हमने आपको शुरुआत में ही बताई है कि इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। और कई लोगों ने, हमने कहा कि इन्हें ट्वीट किया था, दुबई पुलिस को भी टैग किया था, इनके ट्वीट्स दिखाए थे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक ट्वीट आप चलते चलते देख लीजिए। डियर दुबई पुलिस हेडक्वार्टर, आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एंड दिस स्कैम हु promotes Islamophobia and displays bias against Arabs in our country. Please take appropriate action to address this issue. Sack his business license and ensure his departure from our land. वहां के शेख ने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत चिंता में हूं कि यह व्यक्ति जो इंडिया से है, हिंदू है, और इस तरीके की अनाप शनाप बयानबाजी इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर दुबई में बैठकर कर रहा है, दुबई के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है। तो सबसे पहले तो इनका बिजनेस लाइसेंस भी कैंसिल कीजिए
और फिर इन्हें जल्दी से डिपार्चर कीजिए, वापस वो अपने देश जाएं। अब इतने सारे ट्वीट के बाद, इतने सारे टैग्स के बाद दुबई पुलिस हरकत में आई है, जांच शुरू कर दी गई है। कभी भी इस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।